अब स्वामी प्रसाद मौर्य को घेरने की पूरी तैयारी। दरअसल स्वामी के सामने बीजेपी ढूंढ रही मजबूत चेहरा। ऐसे में पिछले 2 महीने से आरपीएन सिंह की संपर्क में है बीजेपी और आरपीएन को बीजेपी स्वामी के सामने देना चाहती है टिकट। इसके लिए स्वामी को एक प्रपोजल देने की भी चर्चा है। जीत के बाद बीजेपी की सरकार बनने पर कैबिनेट मंत्री का प्रपोजल दिया जा रहा है और हारने पर राज्यसभा सीट का प्रपोजल दिए जाने की चर्चा है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे हैं आरपीएन सिंह, क्योंकि कुछ मुद्दों को लेकर आलाकमान के साथ बहस हुई थी, लेकिन फिलहाल बीजेपी के साथ सभी बिंदुओं पर आरपीएन की सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में आरपीएन के अलावा बीजेपी एक दूसरे विकल्प पर भी विचार कर रही है और इस विकल्प के तहत सपा सांसद नथुनी प्रसाद कुशवाहा पर दांव खेला जा सकता है। आरपीएन के नहीं मानने पर कुशवाहा को स्वामी के सामने उतार सकती है बीजेपी। अब वक्त ही बताएगा कौन होगा स्वामी के सामने बीजेपी का उम्मीदवार, लेकिन बीजेपी हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिसके जरिए स्वामी को हराया जा सके। लेकिन अगर आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल होते हैं तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका होगा और इसलिए बीजेपी एक तीर से कई निशाने करने की सोच रही है। एक तरफ कांग्रेस को बड़ा झटका दिया जाएगा, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने एक मजबूत कैंडिडेट उतारा जाएगा और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य हारते हैं तो उनसे भी जो पार्टी छोड़ने का बदला लेते हुए नजर आएंगे। और यही वजह कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरपीएन सिंह को एक ऐसा ऑफर दिया गया है जिसमें अगर आप जीत गए तो योगी कैबिनेट का हिस्सा और अगर हार गए तो राज्यसभा का हिस्सा। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो उसकी राइवल पार्टी है उसमें तोड़फोड़ मचाने में लगी है और ऑफर ऐसे दिए जा रहे हैं कि ना ही की जा सके। बिल्कुल, देखिए, और हम अगर आरपीएन सिंह की बात करते हैं तो आरपीएन सिंह के लिए जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में आए तब से ये बात मानी जा रही थी कि आरपीएन सिंह भी और लगातार संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन उसके बाद तमाम तरीके की चीजें हुई और आरपीएन सिंह एक बेबाक व्यक्ति हैं, उनका व्यक्तित्व बिल्कुल बेबाक है। तो वो हमेशा ये ठोक के कहते आए हैं कि जो भी करूंगा डंके की चोट पे करूंगा, छुप के नहीं करूंगा। ऐसे में अब जो आपको लेटेस्ट बताए, पिछले 2 महीने से आरपीएन सिंह भारतीय जनता पार्टी के, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का जो एटीट्यूड था तो पार्टी में रहते हुए भी बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन आरपीएन सिंह की तोड़फोड़ जब की जाती है, चाहे वो कोई भी पार्टी करे, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो परसेप्शन की राजनीति होती है विजय, तो वो करना। देखिए, सबसे पहले मौर्य जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सपा में गए तो उस दिन की परसेप्शन की जो पॉलिटिक्स थी उसमें सपा आगे नहीं थी। उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव की बहू आती है बीजेपी के साथ, तो परसेप्शन की जो पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी होती है आज। ऐसे में अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के साथ चले गए तो वहां पे 2 विकल्प होते हैं। देखिए, जाहिर तौर पे टिट फॉर टैट करना करती है और करना चाहती भी है। तो आरपीएन सिंह से संपर्क किया। आरपीएन सिंह से 2 ऑप्शन दिए गए। अगर आप पार्टी के साथ आते हैं तो आप हारते हैं तो आप को कैबिनेट सीट मिलेगी और अगर जीते हैं तो राज्यसभा सीट मिलेगी। और इसके अलावा पिछले 10 दिनों में आरपीएन सिंह थोड़े प्राइजी भी हुए और तो एक विकल्प ये भी देखा गया कि सपा के एक सांसद है कुछ, उनको भी लड़ाया जा सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको देखकर जो बीजेपी है वो जो है वो ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से दो टूक जवाब देना है। और शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।